गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। हम लोग आ गए थे रोज़ की तरह कॉलेज। टकला साथ में है तो वो भी और तेरा मुंह नहीं दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। टोपी से ढका है। टोपी निकालना। नहीं तो आज शांति है। अभी फर्स्ट लेक्चर हम लोग का हुआ है, अभी सेकंड लेक्चर स्टार्ट होगा। अभी ब्रेक मिला है थोड़ा, तो हम लोग का थर्ड लेक्चर भी ख़त्म हो गया है। अभी कुछ कितने 3-4 मिनट बाकी है, 2 मिनट बाकी है। 2 मिनट बाद छुट्टी हो जाएगी। अभी टीचर क्लास में ही है। इसके जैसा कमीना मैंने आज तक नहीं देखा। ये सारा कमीना मैं मोबाइल चला रहे। उल्टा जाना है क्या? हाँ भाई भाई तेरे क्लास में। चले जाए चप्पल खा के जा रहे हैं ना इसके लिए। लड़की लोग के साथ जाएगा क्यों? ऐसे भैंसे अगर फोन पकड़े ना गाड़ पे लात मारो सालों के। बोल रहा है कि लड़की को घुमाने ले जाएगा, ब्रेक टाइट करा लेता हूँ साला आराम में। कितने को बैठाएगा भाई? कितने? एक को? पर ब्रेक क्यों टाइट कराएगा? ब्रेक क्यों टाइट कराएगा? ब्रेक सब डालूंगा एक एक चीज। क्या करेगा? तेरे पापा है। तेरे पापा इसीलिए तू नहीं देता। पापा को करते। पापा के ऊपर जा रहा है। हाँ कौन किसका कंफर्म कर लो। बापू इसका हक है ना, इसका दादा हूँ। साला कंफर्म ही नहीं कर रहा है कौन किसका है। फेंक दिया, बोतल फेंक दिया। जो फेंका वो तेरा बेटा है ना। असद फेंका है वो रहा। बोल तो भाई भाग रहा है तो भाग रहा है। ये हो रहे हैं टाइम दोपहर के 2 और मैं जा रहा हूँ सब्जी मार्केट, सब्जी लेना है। और चलो दिखाता हूँ आज आपको उदवाड़ा का सब्जी मार्केट। पहले अंदर साइड लगता था बट अभी फ्लाईओवर के नीचे लगता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ हुआ था केस वगैरह, तो उसके वजह से वहाँ से हाईवे के नीचे शिफ्ट कर दिया है। इस जगह का नाम है झंडा चौक। और एक कैमरे की ऐसी तैसी हो गई है मेरे, पूरा धुंधला धुंधला आ रहा है। क्या करें भाई। तो सब्जी वगैरह लाने का अवसर मुझे ही मिलता है अपने घर में। और सब्जी राशन वगैरह बाहर के जो भी काम है सब मुझे ही मिलते हैं। ये सब का अवसर मुझे ही दिया जाता है। तो अभी 2-3 आंटियाँ मिली थी, बोलती अपना गैलरी खोल, गैलरी चेक की मेरा। उनको लगा मैं उनका वीडियो बना रहा हूँ। भाई गजब गजब लोग हैं। तो आ गया था मार्केट और अभी यहाँ से खरीदूँगा सब्जी, फिर जाऊँगा घर पे। अभी जो मुझे वो आंटी लोग मिली थी वो मैं बताऊँगा नहीं क्या था, बट इतना ज़रूर बताऊँगा वो 2 नंबर का कुछ सामान लेके जा रही थी। अब आप समझ सकते हो कि गुजरात में क्या बंद है 2 नंबर का। वही वो लेके जा रही थी, इसीलिए उनको लगा कि मैं मीडिया से ऐसा उनको फील हुआ। बट उन्होंने मेरा गैलरी चेक किया, मेरे को लगा वो लोग लेडीज़ लोग थी, मुझे लगा इसलिए वो लोग चेक किया। मैंने करा दिया, मैं थोड़ी को लोग का कर रहा था, अपना शूट कर रहा था। मैंने सब्ज़ी ले ली है फ़िलहाल। अभी यहाँ से मेरे को कोई मेडिसिन लेना है, उसके बाद मैं जाऊँगा घर पे। उस साइड लगता है सब्जी मार्केट और वो आंटियाँ मुझे मिली थी वहाँ उस साइड, फाटक के उस साइड झंडा चौक पे। मैं इस चीज़ में पढ़ना नहीं चाहता, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं तो मैं तभी भी कैमरा खोल के बोल सकता था उनको। जस्ट यहीं पे मिली थी वो आंटियाँ मुझे उस साइड वहाँ पे, और पकड़ के तीनों आंटियाँ मुझे सामने खड़ी हो गई। मेरा गैलरी चेक किया, चेक करने के बाद बोलती है हम लोग थोड़े अलग अलग टाइप की लेडीज़ हैं, आप समझ रहे हो ना। मैं बोला हाँ आंटी मैं ही समझ रहा हूँ। फिर बोलती है आप गलत मत समझना। मैं बोला आंटी मैं गलत नहीं समझ रहा, आप ही गलत समझ रहे हो। अगर आप गलत नहीं समझते तो मेरा गैलरी नहीं चेक करते। अगर तभी मैंने कैमरा खोल के आंटी का फेस दिखाया होता तब तो आंटी फॉर्म में आ जाती और बात आगे बढ़ सकती थी, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। तो मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ कि मेरे साथ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती है, जैसा कि अभी आपने देखा वो आंटी वाला सीन। उस सीन में उस चीज़ में मैं पढ़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वो थोड़ा अलग लेवल पे होता होगा क्या होता है गुजरात में। अब उस चीज़ में अगर मेरे को पढ़ना होता तो मैं तभी आंटियों के ख़िलाफ़ वीडियोस बना सकता था कि आंटियाँ यहाँ पे ये ले जा रही वो ले जा रही। बट
मैंने उस टाइम पे अपना मतलब सोच के और आंटियों से कुछ कहा नहीं कि वो लोग अपना जो उन्हें गवर्नमेंट के तरफ से प्रोवाइड हुआ है ना हक कि छेड़छाड़ का आरोप लगाना ये वो, तो वो उस चीज़ का गलत इस्तेमाल भी उस टाइम पे कर सकती थी अगर मैं कुछ बोलता और करता तो, क्योंकि वो आंटियों को अपना काम करना है और उस काम के लिए उन्हें जो कुछ करना पड़े वो कर रही थी। तो उस टाइम पे मैटर ये करता है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो। मैं मीडिया से तो हूँ नहीं, मैं एक नॉर्मल सा यूट्यूबर बनना चाहता हूँ और यूट्यूब ब्लॉगिंग कर रहा था। तभी उनको लगा कि मैं उनका बना रहा था, अगर वो वीडियो में बनाता तो वो बात आगे बढ़ सकती थी और मैं उस चीज़ में फंस सकता था। लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, ऑटो वगैरह वाले, ड्राइवर वगैरह, लोग आते जाते हैं। वहाँ पे भीड़ भाड़ का इलाका था, बट अभी दोपहर का टाइम था तो शांत था वो इलाका। वो बचने के लिए कुछ भी कह सकती थी, मेरे ऊपर कुछ भी आरोप लगा सकती थी। वो आप समझ रहे हो जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उस टाइम में मेरे अपने पार्ट में मेरे पास कोई एविडेंस नहीं था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना कोई वीडियोस था, ना कोई क्लिप्स थी मेरे पास कि मैं अपने आप को प्रूफ कर सकूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और वो थी 3, और दुनिया इतनी चूतिया है कि उस टाइम पे अगर एक मर्द है और एक औरत है तो उस टाइम पे अगर भले ही मर्द सही और औरत गलत हो ना, तो भी लोग ये नहीं देखते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। लोग सीधा पूरे लड़के पर ही, मर्द पर ही पूरा इल्ज़ाम थोप देते हैं। तो ऐसे टाइम में आपको अपना दिमाग चलाना है और सोचना है कि आपको क्या करना है, जो सही लगे आपको वो क्या करना चाहिए। शिक्षा मिलती है कि बी सेफ एंड बी अलर्ट फॉर द पीपल, इंडियन पीपल। इंडिया में ये ज़्यादा होता है, बाकी का तो पता नहीं, मैं इंडिया का रहने वाला हूँ तो मेरे को ज़्यादा इंडिया के बारे में ही पता रहेगा ना। इंडिया में ही ऐसा ज़्यादा होता है। इंडिया के लोग बड़े ही, कहना नहीं चाहूँगा, छोड़ो इस बात को, छोड़ो। पढ़ते हैं व्लॉगिंग के टाइप आगे। इस चीज़ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बी सेफ, बी अलर्ट, बी स्ट्रॉन्ग। क्योंकि जब आप किसी मुसीबत में फंसते हो तो आपको ये नहीं समझ में आता कि कौन क्या करेगा, कौन क्या कहेगा। आपको उस टाइम पे अपने लिए ही खड़े, खुद को अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है और उस चीज़ से बचना पड़ता है, उस चीज़ से बाहर आना पड़ता है और अपने आप को प्रूफ करना होता है कि आप सही हो। कल की रील पे परसों की रील पे लगभग 6100 लोगों ने देखा है। तो ये एक अपने आप पे एक प्राउड की मोमेंट है मेरे में, क्योंकि पहली मेरी ऐसी कोई रील गई जिस पे 6000+ व्यूज़ आए हैं। इसके लिए मैं बहुत कॉन्फिडेंस फील कर रहा हूँ, अपने आप पे बहुत कॉन्फिडेंट और ज़्यादा हो गया हूँ उस रील के बाद। अब मेन मेरा मोटिव यही रहेगा कि कोई एक रील 1-8 लाख 1-8 मिलियन चली जाए, जिससे मैं थोड़ा फॉलोअर्स गेन हो, सब्सक्राइबर गेन हो। एक ब्लॉगर का यार क्या मतलब होता है, ब्लॉग बनाने का मोटिव क्या होता है? वो फेमस हो, उसके सब्सक्राइबर बढ़े, फॉलोअर्स बढ़े, जिससे उसे लोग जाने, लोग पहचाने। कहीं बाहर निकलो तो कहें हाँ ये ब्लॉगर है, वो ब्लॉगर है। जैसे स्कूल में, कॉलेज में मेरे लगभग कुछ लोग जानने लगे हैं कि हाँ ये ब्लॉग बनाता है। आज मैं रील डालूंगा उसमें भी पता चलेगा। एक लड़के ने कहा हाँ भाई तू वही है ना जो ब्लॉग बनाता है। आज वॉशरूम में मेरे को भाई एक लड़का मिला, बोलता भाई तू ब्लॉग बनाता है ना? मैं बोला हाँ भाई मैं ही हूँ। भाई किसी को तो पता चल रहा है, कोई तो मेरा ब्लॉग है जो कॉलेज में देख रहा है, यूट्यूब वाला रील देख रहा है। वैसे तो ब्लॉग धीरे धीरे होगा। ब्लॉग मेन मोटिव मेरा ब्लॉग का ही है, रील पे मेरा उतना फोकस नहीं, बट मेन मोटिव जो है मेरा यूट्यूब पे है। यूट्यूब का भी मेरा जिम वाला, जब मैं डालूँगा ना उस पर ज़्यादा मतलब सॉन्ग, कोई एक्सरसाइज करता हूँ उस पर मैं सॉन्ग सेट करता हूँ, तो सॉन्ग अच्छा रहता है ना थोड़ा, तो लोग सॉन्ग देख के लाइक वगैरह करते हैं, सब्सक्राइब वगैरह करते हैं। एक रील मेरा गया था, एक शॉर्ट, वो वायरल हुआ था, उस पर मेरे लगभग 27-28 सब्सक्राइबर गेन हुए थे। वही देख के मैं शॉर्ट डालना शुरू किया। इसी के साथ आज का हमारा व्लॉग होता है ख़त्म। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगला व्लॉग देखने के लिए आपको जो मन करे वो करें, खाए पिए मज़ा करें, और कुछ नहीं बोलूँगा मैंने वो चीज़ बोलना ही छोड़ दी है। सब्सक्राइब करें, ये करें, लाइक करें वगैरह करें, शेयर करें, जो मन करता है वो कीजिए। आपकी लाइफ है, आपकी मर्ज़ी होनी चाहिए।